देखते हैं तो संत लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह, प्रभु की क्या कृपा है इसके ऊपर। और किसी को दुखी देखते हैं तो संत दुखी हो जाते हैं। संत उनके अपने पास न सुख है न दुख है, कोई अनुभूति नहीं। क्यों? क्योंकि वे तो आनंद में विचरते हैं, वो तो परमानंद से जुड़े हुए हैं। तो सुख दुख का अनुभव उन्हें कैसे होता है? दूसरे को सुखी देखते हैं तो संत खुश हो जाते हैं, और दूसरे को दुखी देखते हैं तो संत दुखी हो जाते हैं। पर दुख सुख देखे। और मानव लोगों का स्वभाव क्या है? दूसरे का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं, और दूसरे को दुखी देखकर सुखी। बड़ा बनता था है। अब देखो तो कालनेमी कपट से महामुनि बना, संत बना और राम कथा कहने लगा। लेकिन राम कथा कहते कहते पहले ही, क्योंकि स्वभाव में तो राम कथा कहना था नहीं, भेष तो संतों वाला बना लिया। भेष तो जैसे आप देखो सती जी जब राम की परीक्षा लेने गई तो भेष तो सीता का बना लिया हूबहू, जबकि सती भगवान शिव की अर्धांगिनी, कोई साधारण थोड़ी, जगत जननी है। भेष तो सीता का बना लिया, लेकिन स्वभाव नहीं बना पाई। इसलिए राम की तो छोड़ो, लखनलाल जी पहले जान गए कि ये सती जी सीता क्यों बनी हुई है। अगर कोई बातचीत की ही जान गए तो किसी का भेष धारण कर लेना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन उसके स्वभाव को हूबहू अपने ऊपर में ढाल लेना है जी, कैसे हो सकता है? तो अब ये कपट से संत बन तो गया, राम कथा भी कहने लगा। वो जानता है कि राम कथा सुनने को रसिया, यानी हनुमान जी राम कथा के रसिया है, राम कथा ही शुरू कर दो। जैसे ही प्रणाम किया तुरंत राम कथा शुरू की, तभी ये बैठेंगे, तभी रुकेंगे, और कोई उपाय नहीं। लेकिन जैसे ही राम कथा शुरू किया तो उसे कहना चाहिए था कि होत महारन राम रावण में, लेकिन वो उल्टा बोल पड़ा। पहले रावण का नाम लिया, शुरुआत कथा शुरू किया तो क्या कहता है? होत महारन रावण रावणी। रावण और राम का युद्ध हो रहा है। हनुमान जी समझ के भैया ये कथावाचक तो नहीं हो सकता है, न जीवन बताया न जीवनी बताई, बस रण हो रहा है, वैसे कथा शुरू। जीती है राम न संशयामय, और राम की जीत होगी इसमें कोई शंका नहीं। तुझे कैसे पता? बोले यहां भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मैं यही बैठे बैठे सब देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ज्ञान की दृष्टि का बल है बहुत। मुझे ज्ञान दृष्टि का बल है। तो अब अपनी बड़ाई भी करने लगा, अपनी। अब ध्यान रहे, अब हनुमान जी को पहचानने में कितना देर लगेगा है? हनुमान जी समझ गए, पहले समझ गए कि ये कथावाचक नहीं हो सकता। दोबारा बोला तो समझ गए कि ये संत भी। क्यों? बड़ाई कर रहा है, क्योंकि अपनी बड़ाई कर रहा है। संत लोग तो कोई दूसरा उनकी बड़ाई करे तो बेचारे संकुचित हो जाते हैं, और ये खुद ही बड़ाई कर रहा है, ये काहे का संत? तो हनुमान जी ने सोचा चलो कोई भी हो, हमें क्या लेना देना है। मांगा जल, भैया हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो। त्यहि दीन कमंडल, उसने अपना कमंडल उठा कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल,
ये थोड़े जल से मेरी प्यास बुझने वाली। क्यों? क्योंकि एक बात और, जो वास्तविक संत जन है वो अपने ही कमंडल का जल पान करते हैं, दूसरे के कमंडल का जल नहीं लेते। तो कालनेमी ने जैसे कमंडल दिखाया, बोले भैया थोड़े जल से मेरा प्यास बुझने वाला, तो सर मज्जन कर आतुर आवो। और सुनो, सर मीन्स सरोवर दिखाया और कहा जाओ जलपान करो, मज्जन मीन्स नहा के जल्दी आना। क्यों? बोले दीक्षा देव ज्ञान जहि पावो। जो मैं यहां से बैठे बैठे सब देख रहा हूं, सब जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान काल, तो वही ज्ञान मैं तुम्हें दे देता हूं। तुम जाकर नहाओ और जलपान करके नहाओ और पवित्र होकर के आओ, मैं तुरंत दीक्षा देता हूं, जिससे तुम्हें भी ज्ञान हो जाए। जिससे, और किसको कह रहा है ज्ञान देने को, ज्ञान की दीक्षा? है जी, जो ज्ञानियों में अग्रगणी है। अभी तक जितने ज्ञानी हुए सब में आगे नाम है किसका? श्री हनुमान जी का है। ज्ञानियों में अग्रगणी गुण के निधान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रियवर्तम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जो समस्त ज्ञानियों में सबसे आगे, उनको कह रहा है कि जल्दी नहा कर आओ, तुम्हें ज्ञान की दीक्षा दे देता हूं। तुम भी जान जाओगे, जो मैं यहां से बैठे बैठे ही सब जानता हूं, तुम भी जानने लग जाओगे। अच्छा, दीक्षा देव ज्ञान जहि पावो। अच्छा, या यूं कह सकता है, उसने बताया कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, तुम संजीवनी बूटी लेने जा रहे हो, द्रोणागिरी पर्वत पर जहां बूटी है, मैं सब यहीं से देख रहा हूं। मैं सब, अच्छा गुप्त चरों से सब जानता था, मैं यहीं से देख रहा हूं। तुम नहीं देख रहे हो क्योंकि तुम में ज्ञान की कमी है। तो जल्दी स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं, तुम्हें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, हनुमान जी गए सरोवर में, तो हनुमान जी जैसे ही सरोवर में पैर रखा, मगरी ने हनुमान जी का पैर निगल लिया। सर बैठत कपि पद गहा, मकरी तब कुलान, अमारी सो धरि देव तनु, चली गगन चढ़े जा। इससे प्रतीत होता है कि कालनेमी ने वही मंदिर बनाया, बाग बगीचा बनाया जहां सरोवर था, जहां सरोवर था। क्यों? क्योंकि मगरी जो थी वो माया की नहीं थी, वो असली थी। वो माया की होती तो कालनेमी के बारे में हनुमान जी को क्यों बताती? और दूसरी बात, वो मगरी जो थी हनुमान जी के पैर को पकड़ा तो हनुमान जी ने एक मुष्टिका में उसे तुरंत मर गई। तो वो शरीर छोड़कर दिव्य रूप धारण किया अपने स्वरूप को, क्योंकि वो अप्सरा थी, किसी संत के श्राप से मगरी बन गई थी। तो उसने अनुनय विनय किया संत की, तो संत ने कहा जब रामदूत से तेरी मुलाकात होगी तब तेरा पाप खत्म हो जाएगा, वो शरीर छूट जाएगा, फिर तू पुनः अपने दिव्य शरीर में आ जाएगी। स्वर्ग की अप्सरा थी। तो अगर वो भी मायावी होती तो फिर शरीर छोड़कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग क्यों जाती?
है नहीं? स्वर्ग क्यों जाती? इसका मतलब यह है कि काल नेमी ने ये अपनी माया वहीं रची जहां सरोवर पहले से ही था। हो सकता है मंदिर भी रहा हो। तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वो दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली और चलते समय उसने कहा, कपितव दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर श्रापा। हे बालक, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। क्या? हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। और हे कपि सुनो, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। ये मुनि नहीं है, ये निशाचर है, घोर निशाचर है। क्या? घोर निशाचर। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि। मेरा सत्य वचन है, आप मान लो। क्यों कहते हैं मान लो? कहीं हनुमान जी मुझे भी माया भी न समझ रहे हो, झूठा समझ रहे। तो अस कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। इतना कहकर अप्सरा तो चली गई और श्री हनुमान जी महाराज राक्षस के समीप पहुंचे। और पहुंचते ही जैसे कालनेमी कपट मुनि ने कहा था कि जाओ स्नान करके आओ, शिक्षा प्राप्त करो, मैं गुरु दीक्षा देता हूं, ऐसे हनुमान जी वापिस पहुंचे तो कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। हे मुनि, मैं जल्दी में हूं, इसलिए गुरु दक्षिणा पहले ले लो, पीछे आप मुझे मंत्र दे दीजिएगा। गुरु दक्षिणा पहले ले लो, मंत्र पीछे दे देना। हाँ, क्योंकि मैं जल्दी में हूं। तो हनुमान जी मुनि को गुरु दक्षिणा में क्या देते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विचित्र बात है। क्योंकि उसने कहा था पहले शिक्षा लो, हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं, पहले गुरु दक्षिणा ले लो, शिक्षा बाद में। तो हनुमान जी क्या गुरु दक्षिणा देते हैं? श्री राम जय राम।